अंधकार धीरे धीरे छट रहा था और भुवन भास्कर उदयाचल की ओर चल पड़े थे। महल की दीवारों से टकराता हुआ श्वेत और रक्त प्रकाश एक नई सुबह नहीं बल्कि एक अधूरी प्रतीक्षा लेकर आया था। पर कैकेयी का हृदय तो आज भी अंधकार में डूबा हुआ था। प्रकाश उनके शरीर को स्पर्श तक नहीं कर पा रहा था, मानो कैकेयी अंधकार से भी लज्जित हो गई हों। स्नान ध्यान के बाद श्री राम चल पड़े थे, लेकिन किसी राज्य की ओर नहीं या सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि उस महल की ड्योढ़ी की ओर जहां उन्हें सबसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। 14 साल पहले इसी महल की ओर राम इसी समय गए थे, लेकिन तब माता कैकेयी ने उन्हें बुलाया था। लेकिन आज राम खिंचे चले जा रहे हैं अपनी उस माता के महल की ओर, जिस माँ ने उन्हें राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उधर माँ प्रतीक्षा कर रही है कि किस प्रकार से ये 14 वर्षों के जकड़े बंधन टूट जाएं। वो स्वयं से पूछ रही हैं कि क्या राम मुझे माता के रूप में स्वीकार करेंगे या फिर एक पुत्र के रूप में या एक कर्तव्य के रूप में ही मुझे सम्मान देंगे। माँ विचार कर रही हैं कि क्या मैं आज भी उस ममता की अधिकारी हूँ जिस ममता से मैंने राम के बचपन को सींचा था, या फिर मैं केवल वो अभागिनी स्त्री ही हूँ जिसने अपने पुत्र को वनवास भेज दिया। माता कैकेयी चाहती थी कि राम उन्हें क्षमा कभी ना करें, वह तो केवल इतना करें कि बस उन्हें हृदय से माँ कह दें, और अगर वो कुछ ना भी बोलें या ना भी मुस्काएं तो वो बस मेरे समीप आकर बैठ जाएं और मैं मान लूंगी कि मैं आज भी राम की माँ हूं। माता कैकेयी को भय था कि राम उन्हें अत्यधिक आदर देकर भीतर से और न तोड़ दें, क्योंकि कभी कभी अत्यधिक आदर भी व्यक्ति को अपनेपन से अलग कर देता है। और उधर राम चेहरे पर आह्लाद उन्मुक्त मुस्कान लिए बढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रश्न की तलाश में नहीं, किसी शिकायत या न्याय की तलाश में नहीं। राम तो आगे बढ़े जा रहे हैं अपनी माँ से मिलने के लिए। कैकेयी के राम कैकेयी के महल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब माँ उनसे क्षमा मांगती हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहते हैं? न मे माता अपराध्यति न चा दोषोस्ति कश्चन पितुर्वचनम संयोक्तम धर्ममेव मन्येऽहम्। अर्थात जैसा कि तुलसीदास जी ने गाया है कि राम कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। माता अब अपने आप को मत कोसिए, वो पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता और पिता की आज्ञा का पालन हर्षपूर्वक करता है। ऐसे हैं कैकेयी के राम जिनके भीतर सम्मान पीड़ा से कहीं बढ़कर हो।